Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। भूगोल में हम लोग माउंटेन रेंज पढ़ रहे थे, प्रायद्वीप के माउंटेन रेंज, विंध्याचल रेंज को हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, या पूछा गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, नहीं तो वैसे तो आप एक ही विषय पर पीएचडी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी टॉपिक को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सतपुड़ा रेंज। क्या? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज क्योंकि सामान्यतः एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो सतपुड़ा रेंज, अब सतपुड़ा रेंज आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगा। ठीक है। और ये बिल्कुल किसके? विंध्यन रेंज के बिल्कुल समांतर है। क्या? विंध्यन रेंज के बिल्कुल समांतर है। अब यानी कि विंध्यन रेंज इसके उत्तर में है, तो विंध्यन रेंज आप हम लोगों ने पढ़ा ही। और इसके मध्य में, क्या? इसके मध्य में ये जो एरिया है, इसमें से बहती है नर्मदा। क्या? इसमें से बहती है नर्मदा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि नर्मदा किन दो पहाड़ियों के मध्य बहती है, तो आपको ये ध्यान रखना। अब देखिए आप, सतपुड़ा है ये। क्या? इसको बी में लिख देता हूं, इसको यस। अब इस सतपुड़ा के उत्तर देखेंगे, नर्मदा आपको मिलेगा। क्या? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सतपुड़ा के उत्तर कौन सी नदी है? क्या? नदी। और ये जिस घाटी से बहती है उसको फाल्ट बोलते हैं। क्या? फाल्ट। हम लोग फाल्ट को पढ़ेंगे। और इसके बिल्कुल दक्षिण आप देखेंगे तो एक नदी बहती है जिसको कहते हैं क्या? तापी। क्या? तापी कहते हैं। तो यानी इधर भी फाल्ट है, इधर भी फाल्ट है। तो ये नर्मदा हो गया और ये तापी हो गया। ठीक है। ये दो नदियां बहती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि नदियों को हम लोग पढ़ेंगे जब नदी का चैप्टर पढ़ा जाएगा। अब बारी आती है इसकी उत्पत्ति की। क्या? इसकी उत्पत्ति। अब हम लोगों ने विंध्यन रेंज को पढ़ा। अब विंध्यन रेंज का निर्माण हुआ, क्या? कब निर्माण हुआ? हम कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन युग में। क्या? प्री कैम्ब्रियन युग में। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रोटोजोइक। क्या? प्रोटोजोइक युग में। तो प्री कैम्ब्रियन युग के पूर्व ही किसका निर्माण हुआ? इस सतपुड़ा का भी निर्माण हुआ। क्या? सतपुड़ा का भी निर्माण हुआ। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विंध्यन रेंज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? विंध्यन रेंज का जब निर्माण हुआ उस समय बलित पर्वत के रूप में हुआ था। क्या? बलित पर्वत के रूप में। तो इसका भी जब निर्माण हुआ उस समय बलित पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो अवसाद से, क्या? अवसाद से इनका यानी कि निर्माण हुआ है, और बलित पर्वत। ठीक है। बलित पर्वत अवसादों से निर्माण हुआ है और बलित पर्वत के रूप में। हमने बता दिया कि अवसाद है अगर, तो अवसाद का बलन होता है। बलन को कैसे समझा जाए? हमने कहा था अगर लड़के हैं तो स्टूडेंट है तो आप खाना, अगर ज़्यादा बल घर के नहीं है तो आप आटा गूंथते होंगे, और आटा को आपने गोथा, गोल किया। क्या? ऐसे आपने किया, ऐसे कर दिया। ठीक है। अब इसको दोनों तरफ से बल लगाइए और एक नीचे कोई चीज ऐसे रखिए कि वो नीचे न जाने पाए। तो इसका आकार कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यही बलन हो गया। क्या? दोनों तरफ से आपने ताकत लगाया और नीचे जा नहीं सकता, तो इस तरह ये बलन हो जाएगा। तो अवसाद में सामान्यतः बलन ये देखा जाता है। बलन तो किसी में हो सकता है, लेकिन अवसाद में सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है। तो बलित पर्वत के रूप में इसका निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ? मैंने बताया प्री कैम्ब्रियन युग में। क्या? प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है। बलित पर्वत के रूप में।
ये पॉइंट आपको बलित पर्वत कब मैंने बताया, जब निर्माण हो, क्या जब निर्माण हो। आज तो मैंने नहीं बताया कि आज भी बलित पर्वत है, क्योंकि बलित पर्वत है तो वो उसका अपर्दन होगा ना। क्या बाहकारी जो शक्ति हैं अपर्दन के या अपर्दनकारी शक्ति हैं, उनको क्या करेंगी, हटाएंगी, मिटाएंगी, ये सब करेंगी ना। तो हम कह सकते हैं इस समय अवशिष्ट पर्वत भी है ये। इस समय क्या, इस समय अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है भैया, अवशिष्ट पर्वत हो गया, लेकिन और कुछ इसमें है, और कुछ इसमें है। पर्वत को जो पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे एक बलित पर्वत होता है, एक अवशिष्ट पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है, और एक पर्वत होता है जिसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या, ब्लॉक पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है इसको हम लोग देख लें, फिर इस पर एक पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये कोई स्थल है, क्या ये कोई स्थल है, ठीक है, और ये स्थल है, ठीक है, दोनों स्थल है। अब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हर समय काम करती रहती हैं, आप करें या ना करें, आप सोएं, उससे कोई मतलब नहीं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हर समय काम करती रहती हैं, और पृथ्वी की आंतरिक शक्ति अगर काम ना करे तो जीवन नहीं हो सकता। उसको कभी हम लोग पढ़ेंगे कि आंतरिक शक्ति अगर काम ना करे तो जीवन कैसे नहीं हो सकता। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ और यहाँ पर क्या है, स्थल है। अब कभी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति माने कि पहले यहाँ था, क्या पहले यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था, अब क्या हुआ, नीचे दोनों खसक आए, क्या दोनों नीचे खिसक आए, लेकिन ये बीच का पार्ट जो है ना, ये नहीं खिसका, क्या ये नहीं खिसका, ये जो बीच का पार्ट है ना, ये नहीं खिसका, ये वैसे बना रहा। तो यानी कि अब इसको मैं इरेज कर दूं तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, नीचा हो गया, और ये वाला क्षेत्र नीचा हो गया। जब ऐसी स्थिति आती है ना, क्या जब ऐसी स्थिति आती है तो इस पर्वत को, ये जो पर्वत बना, क्योंकि पर्वत क्या, पर्वत का मतलब जो 600 मीटर ऊंचा हो, बस। पर्वत की परिभाषा क्या है कि वो सामान्यतः 600 मीटर कम से कम ऊंचा होना चाहिए। अब 600 मीटर अगर ऊंचा हो गया तो उसे पर्वत की श्रेणी में रख दिया जाता है, पठार किसे कहते हैं। पठार पर्वत में अंतर केवल इतना है कि ऊपर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, पठार का मेजनुमा होगा, जिस तरह मैंने बनाया है, और पर्वत का मेजनुमा नहीं होता, बस इतना अंतर होता है। और पठार क्या कुछ नीचे भी होते हैं। तो पठार की बात छोड़े, हम क्या देख रहे हैं, ऐसा पर्वत बन गया। अब ये जो पर्वत बना, इस पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या, ब्लॉक पर्वत, क्या ब्लॉक पर्वत, यानी दोनों तरफ से ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक उधर से ब्लॉक। पॉइंट आ गया आपका, कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत। इस समय कौन सा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बलित नहीं बताना है कि उठा के बलित लगा दो, सर जी ने बताया, बलित के पर्वत के रूप में निर्माण हुआ। आज उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी, ये नर्मदा फाल्ट, तापी फाल्ट सब बने, तो आज इसका क्या है, ये बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत के रूप में निर्मित हो गया है। तो आपको उत्पत्ति के संदर्भ में इतना जानना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, क्या आपको पीएचडी नहीं करना, इतना आपको उत्पत्ति के संदर्भ में जानना है। अब ठीक है, उत्पत्ति के संदर्भ में आपने इतना बता दिया। अब सामान्य जानकारी, क्या सामान्य जानकारी भी बताइए आप, ठीक है, सामान्य जानकारी भी देखते हैं। अब इसी के साथ इसकी अगर लंबाई हम देखें, क्या इसकी लंबाई देखें तो ये 900 किलोमीटर तक फैला है, क्या 900 किलोमीटर तक ये फैला, इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई देखें, क्या औसत ऊंचाई देखें कितना है, औसत ऊंचाई इसकी 700, लगभग 700 या 800 के बीच में है। तो आप 750 लिखिए, 750 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, किसकी, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चलो सतपुड़ा, क्या सतपुड़ा की जो औसत ऊंचाई है वो 750, क्या 750, ठीक है। अब ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये पश्चिम में रतनपुर से, क्या पश्चिम में आप देखेंगे, पश्चिम में रतनपुर। अब रतनपुर कहाँ है, चलो गुजरात में मान लेते हैं, गुजरात में है, ठीक है।
ये गुजरात में रतनपुर से आप कह सकते हैं इसकी पश्चिमी सीमा शुरू होती है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है आप चलिए आगे। सो रतनपुर क्या, सो रतनपुर कहाँ पर है, गुजरात। अब गुजरात से आप चलिए, क्या गुजरात से चलिए, अब इस अरावली को मैं खंडित कर सॉरी अरावली नहीं, क्या सतपुड़ा को मैं खंडित करता हूँ। अब ये गुजरात से चलिए, ठीक है, गुजरात से चलिए। कुछ भाग इसका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में भी पड़ता है, क्या कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में भी पड़ता है। आगे बढ़ाओ, क्या खंड खंड, क्योंकि अवशिष्ट पर्वत है तो बहुत सारे अपरदनकारी शक्तियां काम करती रहती हैं, तो उनसे क्या प्रभावित भी हुआ है ना, ये तो प्रभावित हुआ है, तो इसलिए ये आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस यहाँ से शुरू और यहाँ तक यहाँ बंद होता है, सब कंटिन्यूअस खड़ा है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक। तो सतपुड़ा, अब जब आप गुजरात से आगे चलेंगे तब आपको मिलेगा महादेव, क्या सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज का ही भाग है महादेव, क्या महादेव पहाड़ियाँ, क्या महादेव पहाड़ियाँ इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है, इसलिए उसी के नाम पर इसका महादेव पड़ा, ठीक। अब महादेव पहाड़ी के थोड़ा सा नीचे आएंगे, कुछ महाराष्ट्र और कुछ एमपी में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोविलगढ़, क्या गोविलगढ़ पहाड़ी, क्या गोविलगढ़ गढ़ पहाड़ी, ठीक है, ये आपकी गोविलगढ़ पहाड़ी हो गई। ये सतपुड़ा तो पूरा है, क्या सतपुड़ा ये तो पूरा है। थोड़ा आगे चले तो हमें महादेव मिला, और थोड़ा हम क्या आएंगे, दक्षिण आएंगे, महादेव से जो दक्षिण आएंगे तो आपको मिलेगा गोविलगढ़ पहाड़ी, ठीक। और यहीं पर गोविलगढ़ पहाड़ी और महादेव के बीच, क्या गोविलगढ़ पहाड़ी और महादेव के बीच एक पठार है, उस स्थान को भी आपको जानना है, केवल बेतुल पठार, क्या बेतुल पठार जानना केवल इसलिए है कि कभी एग्जाम में जो क्या क्रम के रूप से लिखने को आ जाता है, मिलान करने को आ जाता है, तो आप जानते रहें, ठीक। और ये गोविलगढ़ कुछ एमएच में है, यानी कि महाराष्ट्र में है, कुछ एमपी में है। महादेव तो एमपी में ही है। अब जब और आगे आप चलेंगे तो आपको मिलेगा मैकाल श्रेणी, क्या मैकाल श्रेणी, क्या मिलेगा मैकाल श्रेणी। ये भी किसका भाग है, ये भी सतपुड़ा का ही भाग है, क्या सतपुड़ा का ही भाग है, ठीक है। अब मैकाल श्रेणी किस राज्य में है, एमपी में तो है ही है, क्या एमपी में तो है ही है, और छत्तीसगढ़ में भी है, CH, क्या छत्तीसगढ़ में भी है, CHH आप कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में और एमपी में। तो आप पहुंच गए मैकाल, ठीक है। अब मैकाल में पाया जाता है अमरकंटक, क्या अमरकंटक, क्या अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है उस सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्या सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अमरकंटक। और यही अमरकंटक से आपको बहुत सारी नदियां निकलेंगी, क्या यही अमरकंटक से क्या नर्मदा निकलती है, क्या नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, क्या महानदी निकलती है। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है, क्या सोन निकलती है यहीं से, क्या सोन भी यहीं से निकलती है। तो 3 नदी आप ध्यान रखिए, नदी में हम लोग पढ़ेंगे। तो अमरकंटक क्या हो गया, अमरकंटक हो गया दूसरी क्या सर्वोच्च चोटी, क्या अमरकंटक क्या है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा की, ठीक है। तो प्रथम सर्वोच्च चोटी कौन सी है, क्या प्रथम सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसको ये आपको मिलेगा कहाँ, महादेव के पास, क्या महादेव में एक पंचमढ़ी स्थान है, क्या पंचमढ़ी में एक चोटी है धूपगढ़, क्या धूपगढ़। ये धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, क्या सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
इतना आपको किसके बारे में जानना है, सतपुड़ा रेंज के बारे में इतना आपको जानना है। ठीक है, अब यहां से जब शुरू होता है पश्चिम में, क्या पश्चिम में जब शुरू होता है सतपुड़ा, तो यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है राजपीपला, क्या राजपीपला पहाड़ी। तो उसको हम अभी देखते हैं, क्या उसको हम लोग अभी देखते हैं। अब इसको हमने मैप में देख लिया, क्या मैप में हमने इसको देखा। अब सतपुड़ा को हमने मैप में देखा, उसकी उत्पत्ति देखी, क्या उसकी उत्पत्ति देखी। अब अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें क्या सतपुड़ा को, तो हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्या 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब यहाँ आपको, यहाँ जहाँ शुरुआत होता है रतनपुर से, यहाँ पश्चिम में जो इसकी सीमा होगी उसका नाम है राजपीपला, क्या राजपीपला पहाड़ी। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी। और जब आप मध्य में पहुंचेंगे, यानी कि राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है, जब आप मध्य में पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, महादेव मिलेगा, क्या आपको महादेव मिलेगा, महादेव पहाड़ी। और जब महादेव से और आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैकाल, क्या मैकाल। ठीक है, मैकाल पहाड़ी। ऐसे आप डिवाइड करके भी इस सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। महादेव में पंचमढ़ी एक स्थान है, पंचमढ़ी पहाड़ियां हैं। पंचमढ़ी में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, क्या धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल पहाड़ी में अमरकंटक पाया जाता है, जो क्या दूसरी सर्वोच्च चोटी है, क्या दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और यहीं से क्या कौन सी नदियां, नर्मदा, सोन और महानदी नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, इतना आपको आप वर्गीकृत करके भी जान सकते हैं, क्या इसको वर्गीकृत करके जान सकते हैं। सतपुड़ा जो श्रेणी है उसको आप कह सकते हैं जैव विविधता के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता के संदर्भ में, या कह सकते हैं जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सतपुड़ा के सामने क्या संकट है, तो हम लोगों ने अरावली पढ़ा है। अरावली में हमने जितना संकट बताया है, क्या अरावली में जितना संकट बताया है उतना संकट आपको सारे रेंज में लागू करना है, क्या बस स्थान विशेष केवल परिवर्तन करना है और सब जगह आपको वही चीज लागू करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर संकट है तो यहाँ पर भी क्या जैव विविधता का संकट है, क्योंकि ये भी पहाड़ी क्या है, विनिर्माण जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो मटेरियल को यहीं से प्राप्त किया जाता है, तो इलीगल माइनिंग यहाँ भी हो सकता है। तो आप अरावली के संकट को जितने भी रेंज में पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्या करना है, इसको लागू करना है, जिससे आप क्या कर सकें, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सके। तो महत्व भी वहाँ पर हमने पढ़ा है, महत्व भी सेम आपको लिखना है, संकट भी सेम लिखना है, और निदान संकट जो है उसको आप निदान के रूप में, क्या संकट को हटा दीजिए निदान हो जाएगा, क्या संकट को हटा दीजिए निदान हो जाएगा। अब सतपुड़ा जैव विविधता से बहुत क्या है, बहुत ही कह सकते हैं बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्क भी पाए जाते हैं, क्या पार्क भी पाए जाते हैं। कुछ पार्क आप लोग देख लीजिए, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, और कौन सा पार्क होगा, एक सतपुड़ा खुद है, सतपुड़ा खुद पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, क्या सतपुड़ा नेशनल पार्क है। पेंच हो गया, कान्हा हो गया, और एक पार्क है गूगामल, क्या गूगामल नेशनल पार्क है। ये सब क्या राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इतना आपको सतपुड़ा रेंज के बारे में इतना आपको जानना है, और आप अगर इतना जानते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या इससे बाहर क्वेश्चन, प्री से संबंधित इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना लगभग कम है, क्या लगभग कम है। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी इशू को पढ़ना है तो मैंने आपको बताया महत्व सेम आपको अरावली में जो महत्व बताया गया है उस महत्व को यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, संकट जो अरावली में संकट बताया गया है उस संकट को यहाँ पर लिखिएगा। निदान, क्या निदान जो संकट बताया है उसको आप हटा दीजिए, संकट को आप हटा दीजिए, एक एक संकट जो अरावली में बताया गया है उसको आप हटा के निदान प्रस्तुत कर सकते हैं। और सरकारी प्रयास, ये जो जितने राष्ट्रीय पार्क हैं सरकारी प्रयास ही हैं, तो
नेशनल पार्क सरकारी प्रयास हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सरकारी प्रयास है, तो उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें जानना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेंज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.